नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जून सन 2024। आज सूर्योदय सुबह 5:23 पर होगा तो वहीं सूर्यास्त शाम 7:20 पर होगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। क्राफ्ट इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका 2 जुलाई को होगी सुनवाई। हरियाणा की बेटियों के लिए आई खुशखबरी, इन छात्राओं को दाखिले पर सरकार देगी 2500 रुपए। किरण चौधरी का बड़ा बयान आया सामने, अब हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखता, पार्टी छोड़ने के सवाल पर कही ये बड़ी बातें। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले अमित शाह की मीटिंग, कहा आतंकवाद को कुचलें, मददगारों को भी न बख्शें, अमरनाथ यात्रा रूट पर भी कड़ी सुरक्षा होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई, कहा एनटीए में सुधार की आवश्यकता है, अफसर दोषी मिले तो छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा में आमजन को मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा, सभी जिला सिविल अस्पतालों में बनेंगे आईसीयू। जिला न्यायालय नारनौल में आई प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। एनसीईआरटी की नई बुक में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं, इसे 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा तो वहीं अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय नाम दिया गया। सरकारी नौकरी अपडेट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3000 वैकेंसी, लास्ट डेट 17 जून, ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से हराया, 19वें ओवर में चेज किया 107 रन का टारगेट, शाहीन अफरीदी ने छक्का लगाकर जिताया। और यूजीसी नेट परीक्षा के कारण रीशेड्यूल हुई इग्नू की परीक्षा, अब इस दिन होगा एग्जाम, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। बीते 24 घंटों के दौरान हरियाणा का नूंह जिला 24 घंटे में सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो कि सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पलवल जिले में रात का न्यूनतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि 19 तारीख को सुबह प्री मानसून की बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद 20 और 21 जून को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को भी मिलेगी। विभाग का कहना है कि प्रदेश में 27 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच मानसून कभी भी प्रवेश कर जाएगा। इससे पहले 19 तारीख से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग का कहना है कि 18 जून तक प्रदेश में ऐसे ही गर्मी बरकरार रहेगी। 19 जून देर रात्रि के बाद 20 और 21 जून को होने वाले हल्के बूंदाबांदी से लोगों को जरूर कुछ राहत मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल में प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जून 2024 है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 4 से 11 जुलाई 2024 तक रहेगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार हिंदी या पंजाबी विषय सहित 10वीं पास होना जरूरी है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने राज्य में विभिन्न ट्रेडों में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 3206 पदों पर नियुक्तियां की है। अब इस भर्ती को रद्द करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका दायर कर आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न ट्रेडों में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 3206 पदों पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई है। HSSC ने क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के चयन में चयनित उम्मीदवारों को सामाजिक व आर्थिक मानदंडों के तहत अतिरिक्त अंक दिए थे, इसलिए याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस पूरी चयन प्रक्रिया को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। दायर याचिका के मद्देनजर यह मामला हाईकोर्ट के सामने जा पहुंचा है। इस याचिका की सुनवाई अब आगे होगी। इस याचिका को अब आगे की सुनवाई के लिए 2 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की आहट से पहले ही राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिलने लगे हैं। ये संकेत कांग्रेस की तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने दिए हैं। किरण ने कहा है कि अब हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नजर नहीं आता। साथ ही कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब प्रभु इच्छा पर निर्भर है। किरण ने कुमारी शैलजा की सराहना कर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि हरियाणा में लोकसभा टिकटों के बंटवारे में रंजिश निकालने के लिए साजिशें व षड्यंत्र रचे गए। किरण चौधरी ने कहा कि टिकटें सही बांटी गई होती तो भिवानी व गुरुग्राम सीटें कांग्रेस जीतती। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि 10 साल में कैसे ये यानी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को 67 सीटों से तली में ले आए हैं। उन्होंने कहा कि अब भी इन्होंने यानी हुड्डा हर विधानसभा में 5-5 नेताओं को थापी मारकर प्रत्याशी बना रखा है, जबकि टिकट एक को मिलनी है। किरण चौधरी ने कहा कि आने वाला समय किसी धमाके से कम नहीं होगा। इन हालात के चलते अब हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नजर नहीं आता। कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर किरण चौधरी ने कहा कि यह सब प्रभु इच्छा पर निर्भर है। किरण ने कहा कि हरियाणा में कुमारी शैलजा सीएम पद के लिए सबसे लायक दावेदार हैं।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को विधानसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जीटी रोड बेल्ट को साधने के लिए कांग्रेस ने रविवार को पूर्व सीएम खट्टर के गढ़ करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं इस सम्मेलन में शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी यानी एसआर के ग्रुप का कोई नेता नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में हरियाणा को पीछे धकेल दिया। 2014 में हरियाणा देश में नंबर 1 था, लेकिन आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 है। कौशल रोजगार निगम बनाया गया है, जिसका काम अस्थायी नौकरियां देना है। यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और अब 1100 रुपए है, और हमारी सरकार आएगी तो सिलेंडर 500 रुपए कर देंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हालिया बयानों ने कांग्रेस पार्टी में एकजुटता के दावों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि हुड्डा कांग्रेस में एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन करनाल लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हार ने पार्टी के भीतर दरारों को उजागर किया है। रविवार को आयोजित हुए सम्मेलन में पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने दूरी बनाए रखी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से वह नाराज चल रहे हैं। हालांकि जब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया कि कुलदीप शर्मा सहित अन्य करनाल के कई प्रमुख नेता कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे, कहीं टिकट न मिलने से नाराज तो नहीं चल रहे हैं, इस पर हुड्डा ने कहा कि कुलदीप शर्मा गन्नौर से विधायक रह चुके हैं, तो वह सोनीपत में रहेंगे। आज उनको कहीं जाना पड़ गया होगा, इसलिए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कांग्रेस की करनाल हार को लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं का मानना है कि आपसी फूट और भीतरघात इसके मुख्य कारण रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही एकजुट विपक्ष के ट्रेलर को लेकर बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसका उदाहरण पानीपत में जिला परिषद के चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव में देखने को मिला है। इस चुनाव में काजल देसवाल ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था। उनके सपोर्ट में कांग्रेस, जसपा, INLD सभी दल आ गए। विपक्ष को भी एकजुट देखकर इस सीट से सूबे की सत्ता में 10 साल से काबिज बीजेपी ने भी हाथ खड़े कर दिए। यही वजह रही कि उनके खिलाफ किसी ने भी पर्चा नहीं भरा। वोटिंग में कुल मिलाकर 17 पार्षदों में से 13 पार्षदों ने भाग लिया। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इस जिला परिषद की चुनाव में बीजेपी के लिए राज्यसभा सीट और विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। हरियाणा बीजेपी की चिंता की पहली वजह राज्यसभा सीट है। यह सीट रोहतक के कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। तो वहीं पानीपत जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव की तरह यदि इस सीट पर भी विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी के खाते से यह सीट निकल जाएगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटें पहले ही गंवा चुकी है। ऐसे में यदि राज्यसभा सीट भी निकल जाती है तो यह पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। दूसरी चिंता की वजह यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा का गणित बदल गया है। इसको लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस, जसपा और इनेलो हरियाणा गवर्नर को लेटर भी लिख चुके हैं और फ्लोर टेस्ट की मांग कर चुके हैं। हालांकि सरकार यह दावा जरूर कर रही है कि कांग्रेस भ्रामक खबरें फैला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा के अंबाला से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने रविवार को भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा 10 वर्ष तक सत्ता के नशे में चूर रही और जनता की किसी भी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने भाजपा को नकारने के बाद अब प्रदेश सरकार को जनता की परेशानी की याद आई है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार जनता को गुमराह करने के लिए राहत देने की घोषणाएं की जा रही है। धरातल पर परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता को विश्वास दिलवाया कि वे सदा उनके बीच रहकर जनता की आवाज बुलंद करेंगे। संसद में अंबाला क्षेत्र की जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात मानी है। उन्होंने रविवार 16 जून को कहा कि नीट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई है। जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA में सुधार की आवश्यकता है। प्रधान ने कहा कि नीट के संबंध में 2 तरह की अव्यवस्था का विषय सामने आया है। पहला ये कि शुरुआती जानकारी थी कि कुछ स्टूडेंट्स को कम समय मिलने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा ये कि दोनों जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई है। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। हरियाणा में चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब राज्य के सभी जिला नागरिक अस्पतालों में ICU स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि अभी तक सिर्फ पंचकुला के अस्पताल में ही ICU की सुविधा है। बाकी जिला नागरिक अस्पतालों में गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाता है। हालांकि जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल में ICU बना हुआ है और 18 वेंटिलेटर भी है, मगर आवश्यक स्टाफ की कमी के चलते ICU चालू हालत में नहीं है। इस स्थिति में सुधार के लिए अब स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से अनुबंध के तहत स्टाफ की नियुक्ति की तैयारी की गई है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के साथ ही महंगी दवाओं से भी मरीजों को राहत प्रदान की जाएगी। इसके लिए PM जन औषधि केंद्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों के CMO को अवगत करवा दिया गया है और आदेश दिया गया है कि PM जन औषधि केंद्र चालू करने को लेकर आवश्यक प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जनरेट किए गए डीप फेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में एआई टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों का समर्थन लेने की भी कोशिश करेगी। 24 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले नए सांसदों का शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसी सत्र में सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक बजट के अलावा सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पर भी बहस हो सकती है। इस बिल में सोशल मीडिया पर जारी होने वाले वीडियो को रेगुलेट करने का भी प्रावधान हो सकता है। मध्य प्रदेश राजस्थान में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। वहीं गुजरात में 4 दिन पहले एंट्री लेने के बाद मानसून रुक गया है। बीते 2 दिनों में मध्य प्रदेश राजस्थान के 10 जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 14 जून के बाद से मानसून कमजोर हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में मानसून आने में देरी हो रही है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इसकी 18 से 19 जून तक एंट्री होने की संभावना है। तो वहीं पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में 19 जून तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में 64 से 115 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इधर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हीटवेव का दौर जारी है। पूरे देश में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की परीक्षाएं चल रही हैं। ये परीक्षा 15 जुलाई 2024 तक होंगी। क्षेत्रीय केंद्र करनाल के अंतर्गत पूरे हरियाणा में कुल मिलाकर 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां इग्नू की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसी बीच कल यानी 18 जून को यूजीसी नेट परीक्षा भी आयोजित होने जा रही है। ऐसे में 18 जून को यूजीसी नेट के एग्जाम की वजह से इग्नू का एग्जाम 23 जून 2024 रविवार को कर दिया गया है। यानी कि इग्नू की 18 जून को होने वाली परीक्षा अब 23 जून रविवार को आयोजित होगी। इग्नू के अन्य सभी एग्जाम पहले से निर्धारित डेट के अनुसार ही आयोजित करवाए जाएंगे। सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ignu.ac.in से संशोधित डेट शीट और हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा की दिशा में एक और सराहनीय पहल की गई है। आईटीआई में दाखिला लेने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए महिला दिवस पर 2500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आने वाली महिला दिवस पर पहली बार एडमिशन लेने वाली छात्राओं को यह राशि प्रदान की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि हर वर्ष आईटीआई की नियमित छात्राओं को महिला दिवस के अवसर पर 2500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे पहले सरकार द्वारा छात्रों को टूल किट और 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते रहे हैं। यह राशि छात्राओं को उनके खाते में सीधी भेजी जा रही है। आईटीआई में दाखिला लेने की इच्छुक विद्यार्थी 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के आईटीआई में दाखिला लेने के लिए राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी भी रुचि दिखा रहे हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।